मैं तेरी हो गई हैं एपिसोड 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी बेटी की मुसलसल माँ की जिद पर आफताब मलक मरीना को घर ले आए। लेकिन आफताब मलक और मरीना मलक में कोई भी मियाँ बीवी जैसा रिश्ता नहीं था। आफताब मलक कभी आयशा की जगह किसी और को देने का सोच भी नहीं सकते थे, और ना ही इन्होंने अपनी बीवी होने का हक मरीना बेगम को दिया था। कुछ ही दिन में मरीना ने कुरातुल ऐन को पूरी तरह से अपना गिरवी बना लिया। तकरीबन 1 महीने के बाद आयशा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर आफ़ताब मलक उसे हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वहाँ जो खबर इन्हें पता चली, उससे आफ़ताब मलक को हैरत का शदीद झटका लगा। शायद शदीद गुस्से के आलम में वो मरीना को घर ले आए। "मरीना मलक, मुझे बस इतना बता दो, ये बच्चा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है, ये किसका है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बच्चा आप ही का है, मलक साहिब।" मरीना मलक ने मकारी से कहते हुए पानी का गिलास लबों से लगाया। जैसे एक झटके में आफ़ताब मलक ने हाथ मारकर इसे दूर गिरा दिया। "मेरे साथ खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है मरीना बेगम। आपको यहाँ आए हुए 1 महीना हुआ है, और आपके पेट में पल रहा ये बच्चा 3 महीने का है।" आफ़ताब मलक गुस्से में दहाड़े। मरीना मलक ने एक सुकून भरी नज़र इनके गुस्से से लाल होते चेहरे की तरफ देखा, फिर 2 कदम इनकी तरफ बढ़ाए। "जानना चाहते हैं ये बच्चा किसका है? तो सुने। आपको याद होगा, आपके ऑफिस में एक वर्कर था जो शायद वहाँ अकाउंटेंट का काम सँभालता था। चंद करोड़ के घपले पर आपने इसे सबके सामने ज़लील कर हिसाब से निकाल दिया। ये बच्चा इसका है, मलक साहब, लेकिन इसे नाम आपका मिलेगा। दुनिया इसे आफ़ताब मलक के बेटे के नाम से जानेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी मलक ख़ानदान को इनकी पारसा बेटी के करतूत बताता हूँ, और इस शौकत को तो मैं नहीं छोड़ूँगा।" अपनी बात पर अमल करने के लिए इन्होंने फ़ोन उठाने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन इससे पहले ही पीछे से किसी ने इन्हें मज़बूती से जकड़ा और कुछ भी समझने से पहले ज़हर से भरा इंजेक्शन इनकी गर्दन में बेदर्दी से लगा दिया। "नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती इस नकाह को। वो कल का लड़का मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता।" मरीना मलक कमरे की एक-एक चीज़ को तहस-नहस कर अपना गुस्सा निकाल रही थी। "मरीना, बस कर जाओ। इन बेजान चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालने से बेहतर है कुछ सोचो।" शौकत ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। "नहीं शौकत, नहीं। तुमने देखा कैसे इसने हमारी नाक के नीचे से लड़की उठाई और नकाब भी कर लिया, और हम कुछ नहीं कर सके। वो लड़का हमारी बरसों की मेहनत एक पल में बर्बाद कर गया। तुम्हें तो सिर्फ इस आफ़ताब मलिक की दौलत से मतलब है, लेकिन मुझे मुझे तो अपना बदला चाहिए था इस आयशा की बेटी को। जब तक मैं तड़पते और सिसकते नहीं देखूँगी, मेरे दिल में बरसों से जलती आग को सुकून नहीं मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने उसके बाप बस कर जाओ मरीना बेगम, दीवारों के भी कान होते हैं, और आप चीख-चीख कर सारे जहाँ को बताने पर तुली हैं। जानती भी हैं कि अगर किसी को भनक भी लग गई तो अपना बदला और ये दौलत हासिल करने का सपना छोड़ सीधा जेल जाना होगा हम दोनों को। और फिर पता है ना, हमारे बेटे का मुस्तकबिल क्या होगा? उसका सुनहरी मुस्तकबिल अंधेरों में डूब जाएगा। पागल ना बनो मेरीना, ठंडे दिमाग से सोचो, सब समझ आएगा। आगे अब हमें फूँक-फूँक कर कदम रखना होगा। वो असवद मलक आफ़ताब मलक जैसे ठंडे मिजाज का मालिक नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से है। ऐसे इंसान के खिलाफ हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अगर हम कहीं भी ज़रा-सा भी चूक गए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो असवद मलक हमारा क्या हशर करेगा। आगे ही बस वो मौके की ताक में है। मेरे हिसाब से इसने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि हम हड़बड़ी में कुछ गलत करें और वो सबके सामने हमारा बांडा फोड़ दे। और अगर आपका यही हाल रहा तो बहुत जल्द वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, और आप बस सपने में बदला लेती रहना। शौकत ने अपना तेजी से दिमाग चलाते हुए मरीना बेगम को पुरसुकून किया। हम अब फिर क्या सोचा है तुमने? घर जाकर क्या कहना है? यही कि तुमने हमसे ज़बरदस्ती निकाह किया है? गुस्से से कहते हुए इसने अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया, और कुछ इसके तपतपे रूप को अपनी आँखों में समोते हुए इसने एक बार फिर उसे छेड़ा।
اور ہم اس نکاح کو نہیں مانتے، نہ آج مانتے ہیں، نہ کل مانیں گے۔ غصے سے کہتے ہوئے ایک بار پھر اپنا رخ باہر کی طرف کر لیا۔ اس کی توجہ کا مرکز کچھ اور دیکھ کر ایک پل میں شدید غصے کی لہر رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اگلے ہی پل شیشے کو اوپر کر اس نے لاک کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ شیشہ نیچے کریں، ہمیں باہر دیکھنا ہے۔ جب تمہارا شوہر یہاں ہے تو تم باہر دیکھ کر کیا کرو گی؟ مجھ سے باتیں کر لو۔ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے گاڑی کو بائیں طرف گھمایا۔ ہمیں نہیں کرنی ہے آپ سے کوئی بات۔ اچھا ٹھیک ہے تو تھوڑا رومانس ہی کر لو۔ میں نے تو شوہر ہونے کا تھوڑا سا ٹریلر تمہیں وہاں دکھایا ہے، اب تم بھی بیوی ہونے کا کوئی ثبوت دے دو مجھے معصوم کو۔ معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے قرۃ العین کو آنکھ ماری۔ ہمیں نہیں دینا کوئی ثبوت، سٹ پٹا کر کہتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دینا تو پڑے گا ہی، آج نہیں تو کل، اور مجھے یقین ہے وہ دن بہت نزدیک ہے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، منہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے کھلا چیلنج کیا۔ چیلنج؟ تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہیں 18 سال کا ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ بتاؤ نا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی دیکھ کر اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ 1 مہینہ 13 دن، جھجکتے ہوئے اس نے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چیلنج یہ رہا کہ تمہاری برتھ ڈے سے پہلے تم خود آ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی اور اپنے بیوی ہونے کا ثبوت بھی دو گی۔ اپنا آپ مجھے سونپ کر آنکھ دبا کر کہتے ہوئے اس نے چیلنج کو قبول کیا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت اسی وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔